गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लेकर आए 10 ऐसे गेम चेंजिंग वर्ड्स जो आपके एग्जाम सक्सेस का शॉर्टकट बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बैकड्रॉप। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ एन इवेंट। हिंदी मीनिंग है पृष्ठभूमि। बैकड्रॉप का मतलब होता है किसी भी इवेंट या डिसीजन के पीछे की बैकग्राउंड सेटिंग। बैकड्रॉप हमेशा विजुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है समझने के लिए कि इवेंट का रियल मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द रूलिंग केम अगेंस्ट ए टेंस बैकड्रॉप। यह निर्णय तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में आया। सिनोनिम्स देखते हैं। बैकग्राउंड सेटिंग। एंटोनिम्स है फोरग्राउंड स्पॉटलाइट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेसिमेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन। हिंदी मीनिंग होगी नाश या विनाश। डेसिमेशन का मतलब है किसी ग्रुप, कम्युनिटी या राइट्स का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन या वाइपिंग आउट। जब किसी कम्युनिटी के राइट्स सिस्टमेटिकली रिड्यूस किए जाते हैं या किसी सेक्टर का सीवियर डाउनफॉल होता है तो हम बोलते हैं डेसिमेशन ऑफ राइट्स या डेसिमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज डेसिमेशन ऑफ ट्रांस राइट्स। ट्रांस अधिकारों का नाश हुआ। सिनोनिम्स देखते हैं डिस्ट्रक्शन, अनाइलेशन। एंटोनिम्स है प्रिजर्वेशन, ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पोलराइज्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिवाइडेड इनटू अपोजिंग एक्सट्रीम्स। ध्रुवीकृत करना। पोलराइज का मतलब है किसी इशू पर सोसाइटी का दो एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाना। जब एक ग्रुप एक्सट्रीम सपोर्ट में और दूसरा एक्सट्रीम अपोजिशन में चला जाता है तो कहते हैं डिबेट पोलराइज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, द डिबेट पोलराइज सोसाइटी। बहस से समाज को ध्रुवीकृत कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं डिवाइडेड, स्प्लिट। एंटोनिम्स है यूनिफाइड, हार्मोनाइज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेलिब्रेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन। हिंदी मीनिंग है गहन विचार। डेलिब्रेशन का मतलब है कोई डिसीजन लेने से पहले केयरफुली और थॉटफुली डिस्कशन करना। लीगल, पॉलिसी और एथिकल डिसीजन में डेलिब्रेशन काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि इम्पल्सिव या बायस जजमेंट अवॉइड हो सके। द कोर्ट एंगेज इन सीरियस डेलिब्रेशन। अदालत ने गहन विचार विमर्श किया। सिनोनिम्स देखते हैं डिस्कशन, कंसिडरेशन। एंटोनिम्स है इम्पल्सिवनेस, रैशनेस। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंटरप्रिटेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सप्लेनेशन और मीनिंग डिराइव फ्रॉम समथिंग। हिंदी मीनिंग होती है व्याख्या। इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी टेक्स्ट, रूल या इवेंट का रियल मीनिंग समझना और एक्सप्लेन करना। लॉ में इंटरप्रिटेशन बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि एक ही वर्ड या प्रोविजन का अलग अलग तरह से मीनिंग निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट वॉज क्रूशल। अधिनियम की व्याख्या महत्वपूर्ण थी। सिनोनिम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन। एंटोनिम्स है मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विंडिकेटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इंग्लिश मीनिंग है प्रूवन राइट और जस्टिफाइड आफ्टर डाउट। सही साबित होना। विंडिकेटेड का मतलब है जब किसी पे डाउट या ब्लेम था और फाइनली वो प्रूव कर देता है कि वो सही था। जब किसी के स्टैंड या एक्शन क्रिटिसाइज होने के बाद करेक्ट या जस्ट प्रूव होता है तो हम कहते हैं ही वॉज विंडिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट फेल्ट विंडिकेटेड आफ्टर द रूलिंग। कार्यकर्ताओं ने निर्णय के बाद खुद को सही साबित पाया। सिनोनिम देखते हैं जस्टिफाइड, एक्सोनरेटेड। एंटोनिम्स है कंडेम, ब्लेम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेटबैक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है और रिवर्सल और हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस। हिंदी मीनिंग होगी झटका या पिछड़ाव। सेटबैक का मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड फेलियर या बैरियर जो प्रोग्रेस को रोक देता है। जब कोई प्लान स्मूथली चल रहा हो और अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से स्पीड स्लो या प्रोग्रेस रिवर्स हो जाए तो उसे सेटबैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए मेजर सेटबैक फॉर ट्रांस इंक्लूजन। ट्रांस समावेशन के लिए यह एक बड़ा झटका था। सिनोनिम्स है डिफीट, ब्लो। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांसमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बैकलैश। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एडवर्स रिएक्शन। हिंदी मीनिंग है तीव्र प्रतिक्रिया। बैकलैश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव रिएक्शन अगेंस्ट डिसीजन या चेंज। जब कोई रिफॉर्म या पॉलिसी किसी सेगमेंट को हट करती है और वो स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं प्रोटेस्ट, पिटीशन या कैंपेन के फॉर्म में तो वो बैकलैश होता है। फॉर एग्जांपल, द रिफॉर्म फेस्ड ए मेजर बैकलैश। सुधारों को भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सिनोनिम देखते हैं रेजिस्टेंस, रिटेलिएशन। एंटोनिम्स हैं सपोर्ट, एक्सेप्टेंस। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्ट्रिक्चर्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सीवियर क्रिटिसिज्म और रेस्ट्रिक्शंस। हिंदी मीनिंग होगी कठोर आलोचना या प्रतिबंध।
स्ट्रिक्चर्स का मतलब है सीवियर रिस्ट्रिक्शंस या शार्प क्रिटिसिज्म। जब अथॉरिटीज या पब्लिक किसी इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम पर हार्श कमेंट करते हैं या टफ लिमिटेशन लगाते हैं तो उन्हें स्ट्रिक्चर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर पॉलिसीज विल इनवाइट स्ट्रिक्चर्स। खराब नीतियों से कड़ी आलोचना होगी। सिनोनिम्स है क्रिटिसिज्म, सेंसर्स, प्रेज, अप्रूवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।